Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, the Sun Tarot 7777. यूनिवर्स में प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेष पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप लोग चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी लोगों को मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है, बिकॉज इस रीडिंग में आपको ये जानने को मिलेगा कि आपके आगे आने वाला जो नियर फ्यूचर है, 1-2 महीने या 3 महीने तक की ये रीडिंग आप समझ के देख लीजिए, ठीक है, कि आगे आने वाले 1-2 या 3 महीने के अंदर क्या कुछ बदलाव चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में। तो पूरे के पूरे नियर फ्यूचर की आपके यहाँ पे डिटेल रीडिंग होगी, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या हेल्थ हो, या करियर, प्रमोशन, जॉब, जो भी मैसेजेस आएगा, ठीक है, या अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे लोगों से बचना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और क्या क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस भी आपको मिलने वाले हैं, वो सब पता चलेगा। तो क्या करना है, जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना है, फैमिली मेम्बर बन जाना है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कोई भी टॉपिक हो। और चैनल पे जाएंगे तो आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं, ओके। और ये रीडिंग टाइमलेस है, मतलब जब भी आप देख रहे हो, ठीक है, उसके आगे आने वाले 2-3 महीने के लिए इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, नियर फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और उसके बाद ये रीडिंग देख सकते हैं सभी लोग, मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, क्योंकि आप सोल है, ये मैटर करता है, और आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आपको पता चलेगा यहाँ पे, ओके। ऑलराइट, सो अभी आपको मैं बताऊंगी कि आप सभी लोगों को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए, ओके। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे कार्ड्स भी है और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी है, तो आपका जैसा दिल करे वैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करेंगे डायरेक्टली अपने पाइल पे पहुँचेंगे। 3 पाइल है, ओके। तो सबसे पहली बात, अगर आपका बर्थ डेट किसी भी मंथ में 1 से 10 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, ओके। और आपके लिए जो कार्ड है वो है गोल्ड फिश का, दिस इज फॉर पाइल 1। पाइल 2, अगर आपका बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, ओके। एंड आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है बटरफ्लाई का। और पाइल 3, अगर आपका बर्थ डेट 21 से लेकर 31 के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। और यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है आपका दिस वन, गुड लक का कार्ड। सो आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम लेके। सो यहाँ पे अभी मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आया है। 1 से 10 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल गोल्ड फिश कार्ड को। सो अभी आपको मैं बताने वाली हूँ कि इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में क्या क्या बदलाव, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए। ये आगे आने वाले 2-3 मंथ की आपकी प्रोडिक्शन है कि क्या कुछ इन द नियर फ्यूचर चेंजेस होने वाले हैं। मैंने और भी बहुत सारे रीडिंग्स डाले, ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग डाले, वो सब भी आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ, होप कि आप अलाइन हो गए होंगे, 1111 या गोल्ड फिश लिखकर एनर्जी को क्लेम कर चुके होंगे। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी मैं कार्ड्स लूँगी, ओके। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, ओके। एक कार्ड बहुत ज़्यादा जो छटपटा रहा हो आने के लिए, वो कार्ड है आपका दिस वन। और क्या कार्ड है यहाँ पे, ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स ग्रेट। 2 ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, 1 मोर कार्ड फॉर माय डियर व्यूवर्स, एंड 9 ऑफ कप्स। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई आप सभी के लिए पाइल 1। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बता दूँ टैरो के थ्रू कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बहुत लंबे समय से किसी चीज़ में स्टक है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सिचुएशन जो एकदम ज़िद्दी हो गया हो और वो सिचुएशन बदलने की कोई
कोशिश ही नहीं कर रहे हो आप, या फिर कोई नाम ही नहीं ले रहा हो, वो सिचुएशन खुद नहीं बदलना चाह रहा हो, ठीक है, आप सारा का सारा ब्लेम जो है यूनिवर्स ऊपर वाले पर लगा रहे हो। जो भी है यहाँ पे अब मैं आपको डिटेल में सारी बातें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है। द डेथ की एनर्जी मतलब कि ये क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही जल्दी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में, जो बार बार मिजरेबल चेंजेस, टेंशन, तनाव, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों की एंडिंग होने वाली है। अब आपके लाइफ में जो भी चीज़ें बदलेंगी वो ब्यूटीफुल वे में बदलने वाली है। एंडिंग हो रही है। कैसी एंडिंग हो रही है? तो बहुत ही अच्छी एंडिंग हो रही है और बुरे चीज़ों की एंडिंग हो रही है। और जहाँ से किसी चीज़ की एंडिंग होती है वहाँ से एक नई शुरुआत होती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जैसे कि एक बहुत ब्यूटीफुल नई शुरुआत हो रही है। ये डेथ कार्ड जो है नॉट एक्चुअल डेथ को बताता है, मतलब ये एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो इन द नियर फ्यूचर, आगे आने वाले 3-4 महीने के अंदर आपके लाइफ में, आपके अंदर, आपके इनर सेल्फ को मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके हो रहे हैं। साथ साथ आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, नई सीढ़ी आप चढ़ने वाले हो, ठीक है। लेट गो आप कर रहे हैं, एंडिंग होनी ज़रूरी है, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है जैसे चेंजेस होना। फॉर एग्जांपल, आप एक प्लेस पे 20 साल से 25 साल से रह रहे हो और उस प्लेस को छोड़कर आपको जाना पड़ रहा है दूसरी जगह, तो आपको लगेगा ना ये प्लेस कितना अच्छा था, मुझे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्टी है, लेकिन जब आप जहाँ जाएंगे तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा जहाँ आप 20-25 साल से रह रहे थे। वहाँ 1 साल का एक्सपीरियंस आपको 50 साल का एक्सपीरियंस करा दे, उतनी सारी खुशियाँ दे दे। तो ऐसा कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड आप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉकिंग लग सकता है, लेकिन शॉक अगर होगे तो पॉजिटिव वे में होगे। अल्टीमेटली मैं इस कार्ड के थ्रू आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो भी होने वाला है पॉजिटिव वे में अच्छा सब कुछ होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप रुके हुए थे, अटके हुए थे, आपके कोई काम नहीं हो रहे थे, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो फाइनली अब आप अपने लाइफ में सही डिसीज़न ले पा रहे हो, आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। इस सिचुएशन की वजह से आप कभी आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे तो आगे भी बढ़ रहे हो। जैसे शादी में आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, अड़चन आ रही थी, अब शादी आपकी नहीं हो पा रही थी, बार बार शादी में क्या तो रिजेक्शन मिल जाना, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्स बता रहे हैं आगे आने वाले 4 वीक के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर, या फिर ऐसा हो सकता है कि 4 महीने के अंदर आपकी शादी हो जाए या शादी फिक्स हो जाए, ठीक है। ये घर को ही बताता है कि आप नए घर बसाने वाले हो अपने पार्टनर के साथ, या फिर आप अपना खुद का नया घर खरीद रहे हो। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में जॉय आ रहा है, खुशियाँ आ रही है, हैप्पी इवेंट होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। ये 1 सप्ते के अंदर भी हो सकता है, हैप्पी इवेंट्स कुछ भी, ठीक है। और अपने फैमिली में, अपने गांव, विलेज या अपने कंट्री साइड जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसे रिश्ते में भी आ सकते हो आप जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप होगा, जहाँ पे शादी वादी की बात, शादी वादी का कमिटमेंट हो जाएगा। और शादी भी ऐसा हो लग रहा है कि लाइक शादी भी जहाँ आपकी फ़िक्स हो रही है, वहाँ जिसके साथ आपकी शादी फिक्स हो रही है वो इंसान भी बहुत अच्छा है। शादी भी आपकी होगी तो बहुत धूमधाम से होगी। तो आगे आने वाली इन द नियर फ्यूचर में आपकी फीलिंग कैसी रहेगी? आपकी फीलिंग बहुत सेफ़ रहेगी, बहुत सिक्योर रहेगी, बहुत कंफर्टेबल आप फील करने वाले हो। शादी भी अगर आप कर रहे हैं, आपकी शादी भी हो रही है और आप ये जानना चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा रहेगा या नहीं, सब कुछ अच्छा रहने वाला है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपकी सक्सेस में डिले हो रहा था पर अब नहीं होगा। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी, जैसे कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। दूसरा, कोई काम अनफिनिश्ड था तो आपका वो काम भी पूरा हो रहा है, हारमनी आ रही है, आप जॉब भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जिसे कह सकते हैं जॉब वेल डन। रिकवरी हो रही है, इंगेजमेंट हो रहा है, न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ रहे हैं, न्यू दोस्त, फ्रेंड्स, ये सब। हैप्पी एंडिंग जिसे कह सकते हैं, हैप्पी मैरिज या एक अच्छा सा सेफ घर, ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्स। थोड़े से कन्फ्यूजन्स भी मतलब डिसीजन लेने में आपको हो सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और अगर उनके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने वाला है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी जो है ये एक एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ये आपका ज़ोडिक साइन भी हो सकता है, मे बी,
ठीक है। और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता देना चाहती हूँ कि आप हो सकता है ऐसे रिलेशनशिप में रह के गुजरे हो जहाँ पे आपको इक्वली प्यार नहीं मिला, तो आप एक ऐसे रिश्ते में आने वाले हैं जहाँ पे बहुत इक्वली लव होगा, या फिर आपका करंट रिश्ता जिसमें आपको प्यार नहीं मिलता, अच्छा नहीं फील होता, वहाँ पे इक्वल लव आपको मिलने वाला है, ठीक है। लव, अफेक्शन, इंटीमेसी, इंटीमेसी हर तरह का, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, मेंटल, ठीक है, इमोशनल, ये सब डेवलप हो सकता है आपके करंट रिश्ते में, या फिर आप एक ऐसे नए पर्सन के साथ आ रहे हो जो आपके लवर होंगे। तो लाइफ में जो भी डिनायल है, लड़ाई झगड़े है, कॉन्फ्लिक्ट है, रिसेंटमेंट है, वो भी ख़त्म हो रहा है, और आपके एक दुश्मन भी आ सकते हैं, ठीक है। अच्छे दोस्त भी आ रहे हैं, लवर भी आ रहे हैं, और आपके कोई दुश्मन भी आ सकते हैं जो आपको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे लाइफ में, ठीक है। मतलब आपका किसी से कंपटीशन बढ़ सकता है, लेकिन फ्रेंडशिप बहुत बढ़ रही है इन द नियर फ्यूचर। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ब्रेवरी वाला काम कर रहे हो, ब्रेव एक्शन ले रहे हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। आपके मतलब कुछ ओपोनेंट्स जिसे कह सकते हैं वो भी आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो अपना पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आप ग्रो कर रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली आपको बता रहा है कि 9 ऑफ कप्स मतलब विश का फुलफ़िल होना, जो भी आपके विशेस हैं वो फुलफ़िल होंगे। हैप्पी रिलेशनशिप या हैप्पी पार्टनरशिप, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सक्सेस इन ऑल एरियाज़ आगे आने वाले। तो 3 या 3-4 मंथ के अंदर ये सारे सक्सेस आपको सारे एरियाज़ में सक्सेस मिलेंगे। फिजिकल प्लेजर, एक अच्छा पार्टनर जिसके साथ आप बिल्कुल कंप्लीट फील कर रहे हो, उनके ऊपर पूरा फोकस है, सेटिस्फैक्शन है लाइफ में, ठीक है, ऐसा रिश्ता भी आपको मिल रहा है। और क्लैरिफाई करते हैं तो यहाँ पे है सक्सेस इन लव, हार्मनी इन रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। तो अगर किसी से आप बहुत प्यार करते हैं और उसी इंसान के साथ आप रहना चाहते हैं, चाहे आपकी वो कितनी भी इंसल्ट करे, जो भी आप चाहते हो कि उनके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप नो कांटेक्ट में है या लो कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली आपका रिश्ता बहुत ही सुपर्ब और अच्छा होने वाला है। जो भी आपका प्यार है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, उसमें सक्सेस आ रहा है, रिलेशनशिप में हारमोनी आ रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके करंट पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप पे ट्रस्ट भी कर रहे हैं। वो खुद भी बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बन रहे हैं, आप उन पर भी ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। पहले ट्रस्ट लायक नहीं थे, पर अब आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए क्या एनर्जी है, तो यहाँ पे है डबल हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस डबल होकर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, डबल प्रॉफिट। जॉब लग रही है आपकी, फैमिली में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। फर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिल सकती है, ठीक है, चांसेस है। उसके बाद फेमिनिन एनर्जी को आप बहुत ज़्यादा नर्चर कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं। प्रपोजल्स बहुत मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं। प्रपोजल बहुत मिलेंगे, और आपका न्यू पर्सनल या प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो सकता है, ठीक है, जैसे कि न्यू रिलेशनशिप, और अगर बिजनेस वगैरह भी आप कर सकते हैं। और मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, आपके प्रिंस या आपकी प्रिंसेस आपकी लाइफ में आ रही है, नॉक कर रही है आपके दरवाजे पे, डोर टू रोमांस ओपन हो रहा है, ठीक है। और न्यू थिंग्स आपके लाइफ में मुझे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन कुछ गाइडेंस यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है, क्या है क्या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। तो सबसे पहले है स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग, और देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। 2 कार्ड्स यहाँ पे और देखेंगे। टेक इंस्पायर्ड एक्शन, बहुत सारे एक्शंस लेने हैं, और अपने माइंड को क्लियर करके आपको लाइफ में आगे बढ़ते हुए रहना है। सिंपली यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अभी अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, एक्शन ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड कह सकते हैं। अपने माइंड को क्लियर रखना है, किसी बात का टेंशन नहीं लेना है, फ्री रहना है, और अपने फीलिंग को या फिर अपने आप को सबसे ज़्यादा अभी के टाइम में आपको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। ज़्यादा किसी और को समय ना देके अपने ऊपर समय देना है, क्योंकि जितना आप अपने ऊपर समय देंगे उतना ज़्यादा अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। कैसे? क्योंकि उनको लगेगा कि आप ऐसे इंसान हो जो कि अपने प्रोफेशनल लाइफ पे, अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान देने वाले इंसान हो, वर्क करने वाले, लेज़ी नहीं हो, मेहनती हो। तो अच्छे लोगों को ही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है कि इन द नियर फ्यूचर क्या होगा आपके लाइफ में। पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे अपनी रीडिंग ले सकते हो। मैरिज, लव लाइफ, करियर,
पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो या कुछ भी हो, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लवर के लिए, किसी के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हो, ले सकते हो। बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है आपकी पर्सनल रीडिंग। ओके, सो अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग, अपने फैमिली का भी। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों की लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस हो। सो बाय, टेक केयर। हेलो पाइल टू, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आया है 11 से 20 के बीच में आपका बर्थ डेट आता होगा, या फिर सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई कार्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर में क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप सभी लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत ही ईजिली, बहुत ही आराम से बुक कर सकते हो। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पे और भी लूँगी आपके लिए, ताकि आप सभी लोगों को परफेक्ट मैसेज मिले। फर्स्ट, सेकेंड, यहाँ पे सभी लोग 1111 लिखकर एनर्जी को जल्दी से क्लेम कर लीजिए। ठीक है, एक कार्ड यहाँ पे और है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, किंग ऑफ एरियल की एनर्जी है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आया है आपके फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जिसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ आप सभी के लिए, कि जो भी आप प्लानिंग अभी के टाइम में कर रहे हैं, वो प्लानिंग जो है ना, उसमें आप बहुत सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो उस पर अभी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आगे आने वाले 3-4 महीने के अंदर उस पर आप जम के मेहनत कीजिए, वर्क कीजिए। आप देखोगे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है। योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल। जो भी काम करोगे, पढ़ाई हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है, घूमना फिरना हो गया हो, या कुछ भी हो गया हो, सब चीज़ में आप टॉप पे रहने वाले हैं, अव्वल नंबर पे रहने वाले हैं। प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस डेफिनेटली आगे आने वाले इन द नियर फ्यूचर में आपके प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस आपके कदम चूमने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आपको बहुत सारा रिसोर्सेज मिलेगा। ठीक है, कि अब इसका यूज़ करो और यूज़ करके सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ। तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसका गलत इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने रिसोर्सेज को सही वे में यूज़ करना है। यूज़ योर रिसोर्सेज वाइसली। मतलब जैसे आपके पास पैसे हैं, तो उस पैसे को अगर आप जंक फूड में उड़ा रहे हैं, पार्टी पब क्लबिंग ये सब में उड़ा रहे हैं, तो वो गलत है। लेकिन वही पैसे को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं बिजनेस करके एंड बहुत सारी चीज़ें करके, या फिर अभी आप स्टूडेंट तो पढ़ाई करके। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो रिसोर्स आपको भगवान के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, या फिर आपके माता पिता के थ्रू मिला है, उसको आप सही जगह यूज़ कीजिएगा। अगर आपने सही यूज़ किया, या फिर अपने रिसोर्सेज मतलब अपने दिमाग का, अपने नॉलेज का, अपने इंटेलिजेंस का सही तरीके से यूज़ कीजिए, कर लेते हो अगर, ठीक है, तो इस दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सन बन सकते हो, बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत ही स्टेबल हो सकते हैं। ये पावर, ये एनर्जी आपके अंदर है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, किसी तरह का कोई डेंजर हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया हो कुछ दिनों पहले, या कुछ टाइम पहले, या पास्ट में, जिसकी वजह से आपके कोई ऐसे दुश्मन भी हो सकते हैं जो डेंजर या आपको हार्म करने की कोशिश की हो। लेकिन किसी तरह का कोई डेंजर नहीं होगा। अगर आपके कोई दुश्मन है जिससे आप डर डर के भाग रहे हो, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी दुश्मनी अब ख़त्म होने वाली है आपसे। तो किसी भी तरह का कोई भी डेंजर है, कोई टेंशन है, कोई भी इस तरह का डेंजर जो आपको लगता है कि वो मुझे हार्म कर सकती है या हार्म कर सकता है, तो वैसा डेंजर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि डिज़ायर्स और भी आपके बढ़ रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि गॉडेस लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। मतलब गॉडेस लक्ष्मी आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रही है। और गॉडेस लक्ष्मी किसका ब्लेसिंग्स देंगी? ऑफ कोर्स प्रॉस्पेरिटी का देंगी। ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल सक्सेस आपके इन द नियर फ्यूचर में आपको मिल जाएगा। आप कैसे हो सकते हो? तो आप एक सक्सेसफुल, स्टेबल, मैंने बताया, एनर्जेटिक रहोगे, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत मोटिवेटेड रहेंगे, फ्री थिंकिंग रहेगा, और बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हैं। उसके बाद आगे की क्या एनर्जी है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे इसको क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट का कार्ड है। ओके, दिस वन, ये वाला।
तो यहाँ पे है मैरिज पेल। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी होने वाली है आपकी, ठीक है। शादी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैरिज पेल हो सकता है कि अब आप शादी के लिए कोई प्लानिंग करेंगे, और जैसे शादी की बात चलने लगेगी आपकी शादी भी फिक्स हो जाएगी बहुत ही जल्दी, इन द नियर फ्यूचर, 1-2 महीने के अंदर भी हो सकता है। और अगर शादी हो चुकी है, अच्छा फैमिली चल रहा है, बेबी नहीं हो रहे, तो यहाँ पे न्यू बर्थ की चांसेस दिखाई दे रही है, मतलब न्यू बेबी होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आपके पहले से बेबी है और नया बेबी चाहते हो तो नया बेबी होने के चांसेस हैं। वैसे आपकी इनर बर्थ हो रही है, इनर चाइल्ड हीलिंग भी हो रही है, ठीक है। रिजुवेनेशन की एनर्जी भी है, और बहुत सारा ऑस्पिशियस टाइम आने वाला है। जैसे लाइफ को एंजॉय करने वाले हो अपने फैमिली के साथ, अपने इन लॉज के साथ, ऐसा हो सकता है आपका। दूसरी एनर्जी यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कमिटेड, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, पर्सन बन रहे हो। ये समय है आपका बहुत ही ज़्यादा डेयर दिखाने का और बहुत तेज़ी से लाइफ में आगे बढ़ने का। चूज़ लॉजिक ओवर इमोशन। अगर आपको इमोशनली कोई बहकाने की कोशिश करे तो बचना है। आपको लॉजिकल होकर, प्रैक्टिकली चीज़ों को चूज़ करना होगा। कोई अपॉर्चुनिटी मिले जो कि इमोशनल होकर अगर चूज़ कर रहे हो, वो गलत हो सकता है। इसलिए इन द नियर फ्यूचर 2-3 महीने आप कम से कम थोड़ा कम इमोशनल रहे, या इमोशनली बैलेंस रहने को कहा जा रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि सडन चेंजेस होगा। अचानक से बदलाव होने की वजह से आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इमोशनली हर्ट हो सकते हो। इसीलिए पहले ही कह दिया जा रहा है कि इमोशनल थोड़ा कम रहिए, लॉजिकल थोड़ा ज़्यादा रहिए। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इंफॉर्मेशन है दिस वन, एंड यहाँ पे है स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। कुछ लोग आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब फील करा है कि तुमने जो पाथ चूज़ किया है, या तुमने जिसे चूज़ किया है शादी करने के लिए, कोई भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट लोग जाएंगे। आपके फैमिली भी जा सकती है और बोलेंगे ये गलत है, ये जो तुम कर रही हो या फिर ये जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल गलत है, जो हम कहे वो करो। तो अगर आपको बिलीव है जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, या फिर जो मैं कर रही हूँ वो सही है, तो उसके लिए आपको कुछ महीने स्टैंड लेना पड़ सकता है, कॉन्फिडेंस रखना पड़ सकता है। क्लेम योर पर्सनल पावर। आपको अपनी पर्सनल पावर को क्लेम करना है, लोगों को दिखाना है कि जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी तो पावर है, मैं भी तो कुछ डिसीजन ले सकता हूँ ना अपने लाइफ का, या ले सकती हूँ। तो सिंपली आपको इसके लिए थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है एलिगेंट हॉर्स। श्योरली सक्सेस आपको मिलेगा, चाहे आप शादी करना चाहो किसी पर्सन के साथ, कोई अपने करंट पर्सन से शादी करना चाहो, ठीक है, अपने पेरेंट्स को मनाना चाहो, वो भी हो सकता है। गोल रियलाइजेशन, ऐसा हो सकता है कि आप किसी गलत बात पे भटके हुए हैं और अभी आपको मतलब लग रहा है कि यही बात मेरे लिए सही है। इंस्टेंट गोल रियलाइजेशन, कुछ ऐसा होगा अचानक से, ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होगी, उससे आपको ये पता चलेगा कि काश मुझे तो इसी लाइन में चले जाना चाहिए था, मुझे ये प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए था, ठीक है, मुझे ये कर लेना चाहिए था, मुझे वो कर लेना चाहिए था। तो ऐसा कोई गोल रियलाइजेशन होने वाला है। आपको ऐसा फील होगा कि इतने लंबे समय से मैं एक गलत पाथ पे था, इसलिए तो मुझे सक्सेस नहीं मिल रही या नहीं मिल रहा, मुझे ये वाली काम करनी चाहिए थी, मुझे यही पाथ चूज़ कर लेना चाहिए था। तो फिर आप नए पाथ चूज़ कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है स्विच कर रहे हैं, नए पाथ में जा रहे हैं, न्यू गोल चूज़ कर रहे हैं। और मुझे ऐसा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है पे आउट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब कुछ लोगों ने हार्ड वर्क किया है ऑलरेडी, कोई एग्ज़ाम दे रखा है, उस एग्ज़ाम का आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, मतलब जो रिजल्ट आएगी वो आपके फेवर में आते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ओके। देखिए बहुत ज़्यादा ओल्ड बैगेजेस, हर एक इंसान कुछ ना कुछ ओल्ड बैगेजेस लेकर चलता है, किसी और का पास्ट या अपना पास्ट या ओल्ड बैगेजेस, प्रॉब्लम, टेंशन, वो सारी चीज़ों को आप ख़त्म कर रहे हैं, खुशियों से रिप्लेस कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं। और लाइफ में जो तंगी मची हुई थी, मतलब कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा था, चाहे दूसरे के लिए कितना अच्छा कर दो, कितनी चैरिटी कर दो, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो अब अच्छा होने वाला है, ठीक है। ऐसा लग रहा है लीडरशिप क्वालिटीज़, लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर आना। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए वो क्लियरली बता रहे हैं कि अभी आपको ज़रूरत है अपने अंदर कॉन्फिडेंस की और लीडरशिप क्वालिटी स्किल की, वो लैक कर रहा है, उसको लाइए, ठीक है। अगर आपने ले आया तो यू हैव द कैपेबिलिटी टू मेक एनीथिंग अ सक्सेस। कोई भी चीज़ को आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो और सक्सेसफुल बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे से कंट्रोल में अपने रहने वाले हो, अपने आप को कंट्रोल करके हर एक चीज़ में
पैसे को ही मैनेज कर रहे हो। अब यहाँ पे कार्ड है जस्टिस का। ये जस्टिस कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप बहुत लंबे समय से किसी प्रॉब्लम में हैं, कोई लीगल केस में है जो कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है बहुत ही लंबे समय से, तो फाइनली वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व होने वाला है। आपके साथ इक्वालिटी होने वाली है। जो आप फाइट कर रहे थे जस्टिस के लिए, तो गुड न्यूज़ आपको आपके लीगल मैटर में सुनने को मिल सकता है। गिव अप मत कीजिए, आपके साथ न्याय ज़रूर होगा, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपने हमेशा लोगों के साथ अच्छा किया है, इसलिए आपके साथ भी चीज़ें अच्छी होने वाली है। अब भी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है, ये देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी ग्रेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। तो सबसे पहले है यहाँ पे मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। आपको सेल्फ लव के लिए टाइम निकालना है, अपने लिए समय निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहाँ पे लाइटन अप, ठीक है। अपने प्रायोरिटीज़ बना कर रखें, ठीक है, अपनी चीज़ों को सबसे पहले सामने रखें, ये चीज़ कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका है ब्रीथ थ्रू द टेंशन। अपने सारे टेंशन से फ्री हो जाइए, सारे टेंशन को एक सांस में छोड़ दीजिए, एक गहरी सांस लेकर, एक लंबा सा सांस लेकर। ये चीज़ आप अभी भी कर सकते हैं, और कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि मेरे अंदर की जितने भी टेंशन है, तनाव है, उन सारी चीज़ों को मैं रिमूव कर रही हूँ या मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। कोई ऐसा स्कॉर्पियो या कह सकते हैं बिच्छू जैसा इंसान, ठीक है, जो आपके लाइफ में है, उससे थोड़ा बच के रहिए। ये भी गाइडेंस है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। सबसे पहली बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप को लेकर आपको प्राउड फील करना है। कहीं ना कहीं कोई तो है, या फिर आप खुद ही हो अपने दुश्मन, कि आप बहुत कुछ करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन प्राउड ही नहीं फील करते हैं। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो एक सक्सेसफुल मैन या वुमन के अंदर होता है, ठीक है। तो अपने ऊपर प्राउड फील करो। जिस दिन तुम अपने ऊपर प्राउड फील करने लगोगी या करने लगोगे, तुम्हें सब कुछ मिलने लगेगा। तो कैसे प्राउड फील करना है, सबसे पहले अपने सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, अपने आप को या अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, बाउंड्रीज़, हेल्दी बाउंड्रीज़ बना लीजिए, टेंशन को ख़त्म कीजिए या टेंशन से फ्री हो जाइए, और अपने ऊपर प्राउड फील कीजिए। जो भी आपने अच्छे अपने लाइफ में काम किया है, ठीक है, या फिर जो भी आपने मेहनत किया है या जो भी एक्सपीरियंस किया है, उसको लेकर प्राउड फील करना है, या फिर आप जो भी है प्राउड फील करना है आपको, ये चीज़ है, ठीक है। चाहे आप स्टूडेंट है या फिर आपकी एज 60 भी हो रही हो या 70 भी हो रही हो। तो ये आपकी रीडिंग है, हो आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया। क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल पे नए हैं तो, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चैनल पे और भी वीडियोस हैं, वो भी चेक कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर। हे पाइल 3, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 21 से लेके 31 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा किसी भी मंथ में, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल कार्ड को, गुड लक को। इस कार्ड को आपने चूज़ किया, एंड इस कार्ड के थ्रू ही पता चल रहा है कि आपकी किस्मत जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाली है, चमकने वाली है इन द नियर फ्यूचर। तो चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, देखिए मैं कार्ड्स तो ले रही हूँ, तो आप सभी लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाना है, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कोई भी टॉपिक हो, क्योंकि आपको बिल्कुल मिलती है 1000% एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स लिए। अब यहाँ पे शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहली बात एंजल्स के थ्रू, ठीक है, एंजल्स क्या कहना चाहती है। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अभी आपकी लाइफ का कोई भी किसी भी तरह का सिचुएशन है, वो इम्प्रूव सबसे पहले होगा। सबसे पहले क्या होगा इन द नियर फ्यूचर, वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, ठीक है, कोई भी बहुत बड़ी गलती, उसको या तो आपसे गलती हो गई है या फिर किसी ने आपके साथ बेईमानी कर ली हो, ठीक है, तो ऐसा कोई सिचुएशन है जो कि आप माफ़ कर रहे हो उस इंसान को पूरी तरह, या आपको माफ़ किया जा रहा है, और फिर से आप अपनी लाइफ की वहाँ पे एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जैसे आप वर्क प्लेस पे आपका कोई बहुत बड़ा आपसे मिस्टेक हो गया, कोई बहुत बड़ा गलती हो गया, और आपको लग रहा है कि अब यहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा,
तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा आपको डर लग रहा हो कि मेरे बॉस तो बहुत रूड है, वो तो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। पर ऐसा नहीं होगा, आपको माफ़ कर दिया जा रहा है अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो। और यहाँ पे जैसे आपको माफ़ किया जा रहा है, वैसे आपको माफ़ किया जा रहा है, वैसे ही आपको भी किसी को माफ़ करना है अगर पर्सनल लाइफ में आपके साथ कोई बेईमानी या कोई गलती किया है तो। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है जो सबसे पहले होगा, वो होगा रिकवरी। अगर कोई हेल्थ इशू है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हेल्थ में भी मैं यहाँ पे ज़बरदस्त रिकवरी आपकी होते हुए देख पा रही हूँ। फैमिली में अगर कोई परेशान है, आपके इन लॉज कोई परेशान है, या आपके पार्टनर परेशान है, फिज़िकल डिजीज़, किसी भी तरह का कोई फिज़िकल डिसऑर्डर, उससे फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है सक्सेस के। तो अब ये सारी चीज़ें कैसे आपको मिलेंगी, क्योंकि सक्सेस का कार्ड आ गया है, तो सक्सेस को पूरी डिटेल में देखेंगे कि कैसे सक्सेस मिलेगा, क्या होना चाहिए। तो ये एंजल्स की तरफ से डायरेक्ट मैसेज था। अब यहाँ पे है द सन की एनर्जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ही ड्रीम्स आपके पूरे हो सकते हैं, और 3-4 महीने के अंदर ये सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो जाएं, ऐसे चांसेस हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप का डेवलप होना आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ते में आ रहे हैं, शादी भी हो सकता है, ये शादी की वेडिंग की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि अरेंज मैरिज आपकी फ़िक्स हो रही है और बहुत धूमधाम से शादी हो रही है। ठीक है, प्री वेडिंग शूट हो गया शादी का, ठीक है, शूटिंग हो गया, ठीक है, फ़ोटो हो गया, क्लिक करना, ये सब बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। बहुत हाई फाई इंसान से, मतलब हाई सोशल स्टेटस वाले इंसान से आपकी शादी हो रही हो। ठीक है, ये तो मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आपका मतलब शादी वादी वाला आप रीडिंग भी देख सकते हो, मैंने डाला भी है। ठीक है, कि कैसे क्या है, इन फ्यूचर भी डालते रहूँगे, तो ये तो है। लेकिन उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँ कि कुछ लोग ज़रूरी थोड़ी कि शादी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी है जो लव लाइफ में आना चाहते हैं, अभी शादी नहीं करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है शादी हो गई हो, डिवोर्स, जो भी है। अब आप किसी ऐसे पर्सन को खोज रहे हैं जो आपके डिस्टेंट पर्सन हो, जो आपके साथ रहे, आपके दोस्त बन के, पार्टनर बन के, जो भी, तो ऐसा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ऐसा होगा। आप अपने लाइफ में एक लॉन्ग टर्म हारमोनियस लव विद इन 3 to 4 मंथ जो है ना अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आप कैसे हो रहे हो, तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत आ रही है, फ्रीडम बहुत रहने वाला है, बहुत फन करने वाले हो, इंजॉय करने वाले हैं, ज़िंदगी को जीने वाले हैं। और आप ऐसे इंसान हैं जो कि खुल के एक्सप्रेस नहीं करते थे अपने आप को, लेकिन इन द नियर फ्यूचर आप सेल्फ एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्रुथ को और ओपननेस को। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका ट्रैवल भी हो रहा है, कहीं ना कहीं फॉरेन सेटलमेंट हो रहा है, ऐसे चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप चिल्ड्रन के लिए रेडी नहीं हो तो आपको प्रिकॉशन लेना है, इस बात का भी ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि कुछ गलतियाँ हो सकती हैं आपसे। उसके बाद मनी एंड करियर की अगर बात की जाए, तो मनी एंड करियर में फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड इंथुजियाज्म रहने वाला है। अपॉर्चुनिटी विल बी कमिंग योर वे, अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, और ये कार्ड इंडिकेशन है सक्सेस के लिए, करियर के लिए। अ टाइम ऑफ ग्रेट सक्सेस आपके लाइफ में होगा, इसका इंडिकेशन है। उसके बाद इसको क्लैरिफाई कर ले, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेकर डरे हैं, किसी से आपको डर है, किसी बात का डर है, तो आप सेफ है, सुरक्षित है, किसी बात को लेकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और होप एंड फेथ बना कर रखिए, होपफुल रहिए, फेथफुल रहिए, सब पूरा होगा आपका ड्रीम। पीसफुल रहने की ज़रूरत है, लड़ाई झगड़े कम कीजिएगा। और जैसे आपकी लाइफ में न्यूनेस हो रहा हो, रीबर्थ हो रही हो आपकी लाइफ की, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, अगर आप प्रेगनेंसी की न्यूज़ चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मिलेगी प्रेगनेंसी की न्यूज़, बर्थ ऑफ अ सन। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। लेकिन अगर आप इसके लिए नहीं रेडी हैं तो आपको भी ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है द डेवल की। इस महीने आप किसी डेवल जैसे इंसान का, ये डेवल जैसी एनर्जी का सामना कर सकते हैं। मैं वो डेवल की बात नहीं कर रही जो आप फिल्म में देखते हैं या मूवीज़ में, यहाँ पे वो उस डेवल की बात की जा रही है जो कि इंसान के रूप में ही आ जाते हैं। ठीक है, धोखा देने वाले, तकलीफ़ देने वाले, हर्ट करने वाले, अब्यूज़ करने वाले, वायलेंस क्रिएट करने वाले, सॉल्व करने वाले, या फिर किसी का एडिक्शन हो जाना, ये सारी चीज़ों से थोड़ा बचिएगा। ठीक है, ओवर सेक्सुअलिटी या इस सारी चीज़ों से बचना है, पावरलेसनेस से बचना है, अपने आप को मेंटेन करके रखना है, किसी के साथ ना चीटिंग करना है, ना होने देना है। ओके, सो ये वाला जो कार्ड है आपको ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं कोई डिप्रेशन से,
कोई एडिक्शन से आप गुजर सकते हैं, ठीक है। इससे भी आपको बचना है। मतलब कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि आपको डिप्रेस कर सकता है, या फिर आपको किसी चीज़ का बुरा लत लगा सकता है एडिक्शन का, लेकिन आप ऑलरेडी इस चीज़ में है। जैसे आप ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, आप ऑलरेडी एडिक्शन में है, एडिक्टेड है, ठीक है, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से फ्री हो सकते हो। लेकिन अगर नहीं है आपके लाइफ में, तो आपको थोड़ा ट्रैप जैसा, रिस्ट्रिक्टेड जैसा, डिप्रेशन, एडिक्शन, ये सारी चीज़ों जैसा फील हो सकता है। किस तरह का फीलिंग होगा? पावरलेस, विक्टिमाइज्ड, ठीक है। अगर ऐसा है फीलिंग, तो इसको आप रिलीज़ कर रहे हैं, अपने लाइफ से फ्री हो रहे हैं, आप अपना खुद डेस्टिनी चूज़ कर रहे हैं और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप किसी ऐसे इंसान से जुड़ गए हो जो आपके लिए कम्प्लीटली गलत है, उसके अंदर सिर्फ लालच है, टेम्पटेशन है, ठीक है। ऐसे निगेटिव पैटर्न या निगेटिव लोगों को छोड़कर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, या निगेटिव सर्कल को छोड़कर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। छोड़ने की ज़रूरत है। वेल, डिफ़िकल्टी तो है आपकी लाइफ में, एंड उसी डिफ़िकल्टी से आप ओवरकम कर रहे हैं। जो लॉर्ड गणेशा है वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके सारे डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म हो जाएं और आपको बहुत सारा प्यार मिले, ब्लेसिंग्स मिले, विजडम मिले, ऑस्पिशियस टाइम मिले। आगे आने वाले टाइम में आप खुश रहे, इंजॉय करें ज़िंदगी को, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए है दिस वन। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपको ये बता रही है कि जितना हो सके उतना अपने आप को सेफ रखें, अपनी फीलिंग को सेफ रखें, अपने ड्रीम्स को आपको सेफ रखना है, ठीक है। वेल, एक बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पैशनेट, लव को अट्रैक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप खुद बहुत ब्यूटीफुल दिखने वाले हो, सेड्यूटिव दिखने वाले हो, पैशनेट दिखने वाले हो। ऐसी एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो रही है। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं घूमने फिरने के लिए आप बाहर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई ऐसा जगह जहाँ पे आप अपनी रात बिताओ, पिकनिक करो, एंजॉय करो, ट्रिप पे जाओ, ऐसी एनर्जी है। उसके बाद बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी को भी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, सिंपल लोगों को, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जो ईवल है, जो ये बुरी चीज़ें हैं, उससे आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं। और क्राउन विल बी योर्स, मतलब कि क्राउन जो है ना, जो कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन के बाद आपको वो क्राउन मिल रहा है, ठीक है। आप वो उसके हकदार हो, डिज़र्व करते हो। तो एक अच्छा जॉब हो सकता है, या फिर पद हो सकता है, अथॉरिटी, पावर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जी थी ब्लैक मैजिक की, वो ख़त्म हो रही है। माँ दुर्गा आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रही हैं, ब्लेस्ड कर रही हैं, किस्मत आपकी अच्छी हो रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा ओपन माइंडेड रहना होगा, ठीक है। वेल, यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगी कि आपको अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। अपने एटीट्यूड को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, ठीक है। नेगेटिव या बैड बिहेवियर नहीं रखना है, गिव अप नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अपने पावर को होल्ड करके रखना है, अपने पावर को, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ हो गया हो या मेंटल स्ट्रेंथ। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। अभी आपकी फीलिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। अपने फीलिंग पे वर्क कीजिए, नेगेटिव फीलिंग से पॉजिटिव फीलिंग पर आ जाइए, ये कहना है यूनिवर्स का। और क्या करना है? कंट्रोल, रिलीज़ कंट्रोल, मतलब अपने आप को ओवर कंट्रोल मत कीजिए, या फिर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो वैसे इंसान को अपने लाइफ से डिलीट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे खुलकर जीने को कहा जा रहा है, ठीक है। स्टेप इनटू योर पावर। जो पावर आपने खो दिया, कोई जॉब भी हो सकता है, वो पावर, वो अथॉरिटी, वो सब वापस से आते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर आप जो असली में आपके अंदर हिडन पावर है, उस पावर में आप आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़। एंड यहाँ पे एक और मैसेज है, वो है आपका दिस वन, सी द बिगर पिक्चर। जितना बड़ा पिक्चर देखोगे, जितनी बड़ी सपने, ड्रीम्स रखोगे, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में। और अपनी फीलिंग्स की, अपने आप की सबसे ज़्यादा कदर करनी है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको। कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी टॉपिक पे रीडिंग आप सभी लोग ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, कुछ भी। ओके, सबसे पहली बात, पर्सनल रिचनेस। इन द नियर फ्यूचर पर्सनल रिचनेस बहुत ज़्यादा होने वाला है। छोटे छोटे सक्सेसफुल जैसे स्टेप आप ले रहे हैं, तो छोटे छोटे सक्सेस आपको मिल रहे हैं, जो कि मिलकर बड़े सक्सेस को बना रहे हैं, ठीक है।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे स्कीम आपके फ्रेंड्स आपके सामने लेकर आ सकते हैं जो आपको रिच करे। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप निगेटिव डायरेक्शन से अब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाले हैं, और जितने भी मन के डाउट है, कन्फ्यूजन है, वो ख़त्म होने वाला है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, आपका जो हार्ड वर्क है वो अब रिजल्ट कन्वर्ट होने वाला है, अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। हेल्थ थोड़ा सा मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लो फील कर सकते हैं, तो हेल्थ को थोड़ा मेंटेन करके रखना है। अपने डॉक्टर हो गए, डेंटिस्ट हो गए, या प्रोफेशनल आपके एडवाइज़र हो गए, या हेल्थ एडवाइज़र हो गए, ठीक है, उनके साथ आपको मिलके बातें करनी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। एंड एक लास्ट मैसेज है, वो है आपका दिस वन, विजडम आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आप एक बहुत बुद्धिमान पर्सन हो रहे हैं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ओल्डर पर्सन से कोई बहुत बड़ा एडवाइस मिलने वाला है, तो उस एडवाइस को इग्नोर ना करें, उसको सुनकर आप अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ बड़ा कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता देना चाहती हूँ कि ये समय है आगे मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ में स्टक है, वहाँ से थोड़ा सा आपको मोटिवेट मैं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप आगे बढ़े, ठीक है, किस चीज़ में स्टक मत रहिए। अब देखिए मैसेज है आपके लिए सक्सेस का, आपको सक्सेस मिलेगा, पहले भी था एंजल्स के थ्रू, यहाँ पे भी है। उसके बाद और क्या मिल सकता है, तो यहाँ पे है गुड फॉर्च्यून, जो आपने कार्ड सेलेक्ट किया वो भी गुड लक का है, और ये कार्ड भी है गुड फॉर्च्यून का। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए दिस टाइम फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू, फ्रेंड बहुत सपोर्ट करने वाले इन द नियर फ्यूचर, फ्रेंड से बहुत प्यार सपोर्ट मिलने वाला है। और लव की एनर्जी है, तो आपके लव पार्टनर भी इंटर करेंगे, वो तो एक अलग बात है ही। और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ये वाला है वेल्थ। मुझे यहाँ पे पहले ही मैंने बताया कि कोई फ्रेंड आपके लाइफ में आएंगे जो कि आपको कोई ऐसा स्कीम बता सकते हैं जिसकी वजह से आप उस पर वर्क करके, मेहनत करके रिच हो सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे मुझे फिर से दिखाई दिया, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ जान लीजिए। 2 कार्ड यहाँ पे मैं और देखूंगी, पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। दिस वन, कोई आपके सीक्रेट एडमायरर है, वो इंसान भी आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ रहा है। कोई तो है जो कि आपको चुप चुप कर प्यार कर रहा है, और इसकी रीडिंग भी मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्ड और है, दिस वन, ओके, समवन इज़ बिहेविंग, कोई ऐसा है जो कि स्टूपिड की तरह, बेवकूफ़ की तरह बिहेव कर सकता है, वैसे लोगों से थोड़ी दूरी बना कर रखिएगा, ठीक है। और न्यूज़ इज़ ऑन द वे, किसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किसी रिजल्ट का, तो वो भी होगा। एंड एक और कार्ड था, यह है हैप्पीनेस का। तो सबसे पहले हैप्पीनेस लिखकर और गुड लक लिखकर या गुड फॉर्च्यून लिखकर एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, क्योंकि आप इन द नियर फ्यूचर बहुत सारा हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। आप सभी लोगों की लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो, मैं प्रे करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।